हेलो बच्चों, आज हम आपकी शिक्षा निर्देशालय की वर्कशीट करेंगे। आज की वर्कशीट विज्ञान की है, क्लास 9th की है एंड ये 31 मार्च की वर्कशीट नंबर 108 है। हम बीमार क्यों होते हैं? तो संचारी रोग को संक्रामक रोग भी कहते हैं और ये रोगाणुओं से होते हैं, यानी बैक्टीरिया से। जब भी कोई व्यक्ति इन रोगों से संक्रमित होता है तो उसका शरीर जो है उसमें कुछ संकेत दिखते हैं और कुछ लक्षण दिखते हैं। तो ये जो है ये रोग के कुछ लक्षण होते हैं, इनको हम लक्षण कहते हैं, किसी रोग के संबंधित लक्षण, जैसे बुखार, दर्द, सूजन। ये जो है ये हमें बताते हैं कि हम किस बीमारी से जो है ग्रसित हो सकते हैं। तो जो हमारा चिकित्सक होता है वो इन्हीं रोग के संकेत की मदद से, इन्हीं लक्षणों की मदद से पता लगाता है कि आप कौन से रोग से ग्रसित है। तो जैसे पीछे कोविड आया था, तो कोविड में क्या हुआ था? कोविड में कुछ लक्षण थे, जो लक्षण आपको भी पता होंगे, जैसे खांसी, जुकाम, सिर दर्द, है ना, सांस में दिक्कत होना, बुखार आना, है ना। इन सब से ही हम पता लगाते थे कि हमें भाई कोरोना हो सकता है, और हम कोरोना किट से चेकअप करके या फिर आइसोलेट होते थे। तो इन्हीं रोग के संकेत होते हैं जिनकी मदद से हमें पता चलता है कि हमें कोई रोग है या नहीं है। तो संक्रामक रोगों के उपचार के लिए दो उपाय हैं आपके। कौन कौन से दो उपाय हैं आप लोगों के? क्या क्या उपाय हैं आप लोगों के? दो उपाय हैं। तो आइए समझते हैं कौन कौन से आपके जो है उपाय हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो रोग के प्रभाव को कम कर देना। रोग के प्रभाव को कैसे कम कर देना? कैसे कम कर देना आपको रोग के प्रभाव को? कि आपको बीमारी के प्रभाव, लक्षण जैसे बुखार, दर्द, उल्टी आदि को कम करना, या फिर रोगाणुओं को समाप्त कर देना। इसके लिए एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल औषधि, एंटीवायरल औषधि, एंटी फंगल औषधि, एंटी प्रोटोजोअल औषधि और कृमिनाशक औषधि जो है आपकी होती है। एंटीबैक्टीरियल जीवाणु रोगों के उपचार के लिए, एंटीबैक्टीरियल विषाणु के उपचार के लिए, एंटी फंगल कवक रोगों के उपचार के लिए, प्रोटोजोअल रोगों के उपचार के लिए, है ना, कृमिनाशक परजीवी कृमि रोगों के उपचार के लिए। एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल औषधि, ये कुछ औषधि है जिनसे हम किसी विषाणु रोगाणु को मारते हैं और इलाज करते हैं, जैसे पेनिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के जीवन चक्र में जरूरी जैव रासायनिक जैव प्रक्रिया को रोक देते हैं। और एंटीबैक्टीरियल औषधि को बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि से क्यों कठिन है? तो क्या रीजन है इसके? वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है, वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो वो जल्दी से जो है नहीं हो पाता। अब क्वेश्चंस करते हैं। बीमारी के इलाज के दो तरीके, ये देख सकते हैं आप लोग, लिख लेंगे। रोग के प्रभाव को कम करना और रोग जनक को मारकर। एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स दवाएं हैं जो लोगों और जानवरों में जीवाणु संक्रमण करने से लड़ती हैं। फिर तीसरा और चौथा प्रश्न आप लोग लिख लेंगे कि वायरल दवाओं को बनाना क्यों मुश्किल है। दो रीजन आप लोग लिख लेंगे, और संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों की डेफिनेशन भी। यहाँ पे वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग। बाय।